students, moving towards the next topic in this monetary policy, it is the selective credit control, or you can say qualitative measures taken by the RBI to control the credit in the market. Selective methods of credit control regulates the use of credit by discriminating between essential and non-essential purpose. You can say it's one kind of an rational thing to behave as some, in some places it is going to be work, in some places it is not going to be work. So credit facility किसको देनी है, जहाँ पे essential need है वहीं देनी है, जहाँ पे नहीं requirement लगती वहाँ पे नहीं लेनी है. So discriminating way में हमको यहाँ पे decision लेने होंगे, राइट, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव मेजर्स. नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक में प्रोहिबिट और कॉशंस बैंक अगेंस्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. किसी किसी में वो रोक लगा सकती है कि पर्टिकुलर टाइप की सिक्योरिटीज को अभी आपको रिलीज नहीं करना है, राइट. में प्रिस्क्राइब द मार्जिन अगेंस्ट सिक्योर एडवांस. हो सकता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट फिक्स किया जाए. डिटेल में ये पीछे आएगा टॉपिक, एग्जैक्टली व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द एडवांसेस. जब भी लोन देते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, मॉर्टगेज लोन आप लोगों को, मॉर्टगेज आपको अपनी चीजें गिरवी वहां पे रखनी होगी. सो ये सब पॉलिसीज उठा सकते हैं, कहीं कहीं पे लगाएंगे, कहीं कहीं पे नहीं लगा सकते हैं. सिलेक्ट एज इट इज द सिलेक्टिव मेजर्स. सो किसी इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलर लगेगा, किसी इंडस्ट्रीज में नहीं लगेगा, राइट. नेक्स्ट वन, qualitative measures. Now margin requirement, what is exactly now margin requirement? The central government whenever gives the loan to the commercial bank to lend the amount of money, by seeing the volume of the securities, a higher margin used during the inflationary situation will reduce the amount of loan given by the बैंक. इस तरीके से क्या हो जाए, अल्टीमेटली क्या करना है आरबीआई को, कमर्शियल बैंक के पास लोन कम जाना चाहिए. कमर्शियल बैंक के पास लोन कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनके पास भी लोन कम जाएगा. तो कैसे कम करेंगे, हाँ, हायर रेट ऑफ मार्जिन फिक्स किया जाएगा कि जितना भी आपने लोन का अमाउंट सेक्शन करने के लिए दिया है उसमें से कुछ ना कुछ मार्जिन का अमाउंट जो है फिक्स्ड है, उतना तो नहीं मिलेगा, वो कट करने के बाद ही मिलेगा. तो जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, रिड्यूस करना है, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा. मार्जिन का रेट जो है वो ज्यादा रखेंगे, इसका मतलब लोन उनको कम देंगे, उनके पास लोन कम आएगा बैंक के पास, तो लोगों के पास भी लोन कम आएगा. लोन कम होगा, सप्लाई ऑफ मनी नहीं होगा, तो इतना डिमांड नहीं हो पाएगा, राइट. सो प्राइसेस भी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी. सेकेंड वन, रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट. Credit rationing is the method of controlling and regulating the purpose for which the bank grants the credit. Credit rationing, अभी ये भी इसमें rational behavior, किसी को उधार देनी है, किसी को लोन देना है, किसी को लोन नहीं देना है. It's one type of a method to control the purpose of the bank. कि ग्रांट किसको क्रेडिट नेसेसिटी है उसको ही देना है, जिसको अर्जेंट ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उस लोगों को लोन नहीं देना है. ये डिसाइड करने के बाद उन लोगों को लोन दिया जाएगा, राइट. इस तरीके से क्या हो जाएगा, अननेसेसरी सबके पास पैसा नहीं आएगा और डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सकता है. नेक्स्ट वन, रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट, राइट. रेगुलेशंस आ जाएंगे. अगर कंज्यूमर्स को लोन लेना है उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस उनको पहले फॉलो करना होगा. सेंट्रल बैंक कैन रेगुलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर द कंज्यूमर क्रेडिट टू बी गिवन बाय द बैंक. बैंक उनको लोन देती है, वैसे तो राइट किसका है, बैंक्स का है, कमर्शियल बैंक का है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. बट अगर इकोनॉमी में कंडीशन को सूटेबल नहीं लग रही है और कंट्रोल करने का है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई भी बना सकती है. सेंट्रल बैंक रूल्स रेगुलेशन बना के कमर्शियल बैंक को देगी और उसको, वो कमर्शियल बैंक को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं. कॉमन पीपल जो भी बैंक से लोन ले रहे हैं उन लोगों को ये रूल्स फॉलो करने होंगे, राइट. सो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली that RBI is going to control the commercial banks. Then next one is publicity. Central bank gives the wide area to the credit policy through its bulletins, through their website, bulletin board. They give the continuously awareness किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि अभी की हमारी पॉलिसीज क्या है. Educate the general public regarding the monetary policy and its objectives. जो भी वो पॉलिसी बनाती है, राइट, वो बोल सकते हैं मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों की ओर स्प्रेड कर देती है कि ये आज से मेरी पॉलिसी है एंड इट शुड बी फॉलोड बाय बोथ कमर्शियल बैंक एज वेल एज टू द पीपल्स ऑल्सो. कमर्शियल बैंक्स आर गाइडेड एज वेल, उनको भी गाइड किया जाता है. Now it is next is direct action. A central bank uses the direct action against the banks which do not comply with the instructions. जो भी कमर्शियल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन जो आरबीआई ने बनाए नहीं फॉलो करती है, डायरेक्टली उसके ऊपर एक्शन आरबीआई उठा सकती है, इतना राइट उसको दिया हुआ है.
No commercial bank can afford to go against the wishes of the central bank with regards to the policy matters. Policy matters के related central bank के against commercial bank कभी भी नहीं जा सकती है. Central bank ने जो बोल दिया वो commercial bank को follow करना ही है. वो अपनी wish के अपने हिसाब से commercial bank नहीं चल सकती है इस matters में. As the central bank has widened powers even to stop banks operation also, इतनी authority भी है central bank के पास कि वो उसके सब operations को बंद भी करवा सकती है, ultimately banks को भी बंद करवा सकती है. So these were some selective measures taken by our RBI to control the credit or you can say inflation in the इकोनॉमी को वन हैंड और द अदर हैंड कैसे भी करके मार्केट में पैसा ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए. बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा मार्केट में, इसका मतलब लोगों के पास पैसा आ गया. लोगों के पास पैसा आ गया तो जिस चीज़ की डिमांड नहीं है वो भी चीज़ की डिमांड अराइज हो जाती है. क्यों? क्योंकि पैसा जेब में है, राइट. भले खुद का नहीं है, लोन पे भी मिलता है, तो भी वो लोग क्या करते हैं, चीज़ें लेने के लिए रेडी हो जाते हैं. अगर डिमांड ज़्यादा, सप्लाई विल बी द सेम इन द मार्केट. व्हेन डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, सो प्राइस इज गोइंग टू बी राइज इन द मार्केट. प्राइसेस राइज हो गए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और कंटिन्यूसली अगर इन्फ्लेशन आता रहा तो उसको कंट्रोल करना भी दिक्कत हो जाता है. सो बाय दिस you can say quantitative or qualitative measures our RBI is taking care of the economy should be healthier one. अगर economy healthy होगा definitely it would be what wealthier one. नेक्स्ट सीलिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी इसका ही पार्ट है सिलेक्टिव मेजर्स का. आरबीआई ऑल्सो प्रिस्क्राइब द सीलिंग ऑफ क्रेडिट फॉर द डिफरेंट पर्पस. के लिए वो सील भी कर सकती है कि हाँ एट प्रेजेंट अभी गाड़ी के लिए लोन लेना उसने स्टॉप कर दिया है, लोगों को अगर गाड़ियों के लिए लोन चाहिए तो नहीं मिलेगा, तो वो सील कर सकती है ऐसे उधार की फैसिलिटीज बाय सीइंग द सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो. देन डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंट. इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. गाड़ी पे अलग, मकान पे अलग, पर्सनल अलग. लाइक दिस वे they can discriminate the interest policies. RBI suggests different rates of interest for different types of lending, right. उसका जो lending का जो process है, different lending होगा तो rate of interest भी different होगा. This is called the policy of discriminating interest policy. For example, relatively lower rate of interest is charged from the needy farmers than that which is charged to the rich persons or rich business persons टू बाय अ कार एंड हाउस. अगर नीडी फार्मर है उसको लोन लेना देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाएगा, और जो रिच बिजनेसमैन है जिसको कार लेना है, हाउस लेना है, राइट, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो इस बोल सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का. इस तरीके से भी बैंक वर्क करती है. जिसको चाहिए, एसेंशियल है, उसको इंटरेस्ट रेट लोअर कर देगी, और जो हो सकते हैं नॉन एसेंशियल थिंग्स हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर सकती है. सो दीज आर सम पॉलिसीज टेकन बाय आवर आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द मार्केट. थैंक्स. नाउ सी लास्ट वन. Credit control refers to the regulation of credit by the central bank for achieving the objectives of economic growth and development. Now, credit control हमने इतना सब सुना इतनी देर से कि जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल रेगुलेशन में लाती है. क्यों? उसका मेन एम क्या है, टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द डेवलपमेंट. इकोनॉमी किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहिए, ग्रोथ रेट इट शुड बी कंटिन्यूसली राइज. कहीं पे स्टॉप की सिचुएशन नहीं आ जाए, स्टेबिलिटी नहीं आ जाए, उसका ध्यान रख के वो मार्केट में क्या करती है, उधार को कंट्रोल में रखती है सेंट्रल बैंक. दिस इज द मेन रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक. एंड सेंट्रल बैंक के हाथ में क्या मेन हथियार क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ आई विल बी सेंडिंग PDF to write your notes, complete your notes till date.